गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? जल्दी जल्दी चालू हो जाइए, 5:30 हो चुके हैं। रिपर्टरी में क्लियर हुआ थोड़ा? गुड इवनिंग पूनम। रिपर्टरी क्लियर हुआ थोड़ा? बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं? सही है। क्लियर हुआ भी है, नहीं भी हुआ है ना। एक्चुअली क्या है ना कि ये सब चीजें नहीं रटने की। कल मैंने सोचा था, थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो गया। मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस और आपको ले लेती, उसमें से रिपर्टरी में से आ सकते हैं। बट रिपर्टरी में जैसे अपन ने काफी कुछ कवर कर लिया। ये जो अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया ना रिपर्टरी के, जो मैंने कल आपको दिया था लास्ट में, तो आप ये समझ लीजिए काफी सारे क्वेश्चंस सॉर्ट आउट हो जाएंगे, है ना। और साथ में मैथमेटिकल के लिए जरूर मैं चाहूंगी, अगर टाइम निकला ना। वेरी गुड। लिख लिख के याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद करने का सबसे अच्छा पैटर्न है लिख लिख के याद करना। जब आप लिख के याद करोगे ना, बहुत जल्दी अपने को दिमाग में फिट होता है। दोनों चीजें चलती है ना, विजुअल और रिटन। जब जितने ज्यादा सेंसेस आप यूज करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा इनपुट जाएगा, और जब इनपुट अच्छा जाएगा तो आउटपुट अपने आप ही अच्छा आएगा, है ना। तो हमें विजुअल, अपने जो सेंसेशंस, अपने सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, उनको अपने को यूज करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ देख के पढ़ लिया, तो देखने से सिर्फ अपना आंखें ही अपने यूज की, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन पार्ट थर्ड का, मैथमेटिका का पार्ट, विकी जॉन का पार्ट थर्ड है ना, उसमें मैथमेटिका करते हैं। मैथमेटिका में अप्रोक्सीमेट 220 क्वेश्चंस हैं इस वाले पार्ट में, तो वो कवर कर लेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को फैमिली, एलन एलन की नोट्स की जो फैमिली है ना, वो भी करवाऊंगी मैं। अच्छा, ओके ओके। बुक से है ना, अपन कोशिश करेंगे अपन कि एमएम में भी बुक से मैं थोड़ा सा आपको लेती हूँ, है ना। तो मैथमेटिका के अंदर बुक से अगर थोड़ा कराते हैं अपन। और एक चीज ये है कि हमारी फैमिली, उससे क्वेश्चन आती है, दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। जो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैं फैमिली एक पूरा ऐसे ही बना के पीडीएफ और आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। और पूनम, वो आपका था प्रगति का क्वेश्चन था, वो मुझे मिल नहीं रहा। मैं अभी सर्चिंग पे हूँ, तो मैं इसको अभी ये नहीं बोलूंगी कि नहीं मिला। होता ना आगे पीछे होने पे उसको स्टूडेंट पास होता है, तो वो अभी मुझे मिल नहीं रहा। मैंने काफी देर सर्च किया उसको, बट वो मुझे मिलता है तो मैं आपको आंसर करती हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मैथमेटिकल का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following features is common to agonite? ये सब जनरली देखिए, इसमें रिपीटेड इक्वेशन आने वाले हैं, थोड़े बहुत नए आएंगे, तो ये हमें पता ही है। कॉमन टू एलॉय सोलाइनम, ब्रोमैक्स और सल्फर में कॉमन कौन सा है? हेडेक, एग्रावेट इन विंटर, itching of the skin, aggravate from the cold, evaluated by warmth, early morning diarrhea, drive the patient out of bed, when passes flatter sensation as if stool would pass with it। ठीक है, ये वाला जो सेंसेशन है वो सिर्फ अलॉय में है। अर्ली मॉर्निंग डायरिया जो है वो चारों में देखने को मिलता है अपने को, ठीक है ना। अलॉय, सोलाइनम, ब्रोमैक्स और सल्फर चारों में देखने को मिलता है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? सी, अर्ली मॉर्निंग डायरिया। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमें पता है। इसमें ज्यादातर रिपीटेड ही होंगे, हमारा रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, vertigo on seeing the flowing water is characteristic feature of pyramid। ये भी रिपीटेड है ना, पढ़ा था ना हमने कि ये फ्लोइंग वाटर को देखने से चक्कर आते हैं, तो कौन जाता है? pyramid जाता है। और अगर लेइंग डाउन, टर्निंग बेड, बेड लेटा हुआ है, बेड बेड से जरा सा भी टर्न करेगा तो चक्कर आएंगे, तो कौन सी मेडिसिन है? कोनियम है, ठीक है। और आंखें बंद करने पे चक्कर आते हैं, तो कौन सी मेडिसिन है? थैलेडियम, ठीक है।
हेरिडियन भी है, लेगेसिस में भी होता है, आंखें बंद करने पे चक्कर आते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये अपना रिवीजन ही चल रहा है, थर्ड वॉल्यूम मतलब रिवीजन है। तो यहाँ पे अपना आ गया क्लोजिंग आईज पे हेरिडियन है, लेगेसिस है, ठीक है ना। ऑन ओपनिंग आईज पे थूजा है, और लुकिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ देखने पे पल्सिटिला सिलिका है, ये भी आया हुआ है। सॉरी थूजा नहीं है, ओपन आईज ओपन करने पे टेबिकम है, ठीक है। लुकिंग अपवर्ड में पल्सिटिला सिलिका है, और आईज क्लोज करने पे जो है हेरिडियन, लेगेसिस और थूजा है, ठीक है ना। एकदम पैरामाइड आ गई, पैरामाइड कब आएगी, फ्लोइंग वाटर में अगर देखने पे उसको चक्कर आते हैं तो पैरामाइड। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है ना। और कोनियम में क्या होता है, कोनियम में स्लाइट चेंज, जैसे ही वो टर्न लेगा ना, लेटा पाए लेटे लेटे भी अगर उसकी करवट बदली तो उसको चक्कर आते हैं, ठीक है, तो वो होता है कोनियम में। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ये देखिए क्लोजिंग आई वाला भी आया हुआ है, कोनियम वाला भी आया हुआ है, फ्लोइंग वाटर वाला तो भी है ही अपने पास में, तो ये आपको सबको याद ही रखना है, ठीक है। हम रिवाइज करते जाएंगे तो याद होता भी चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली अपर राइट लोअर लेफ्ट इज फाउंड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, डायगोनली अपीयर कंप्लेंट्स है, एब्राकेसिया में, ब्रोमियम में, मेडोरिनम में है, ये तीनों में ही है, ठीक है ना। आंसर जाएगा हमारा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्टूल ट्रबल्स एट वर्ज ऑफ एनस, ये भी अपने को पता है, सैनिकुला और मैग्म्योर। रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों है इसका आंसर, सैनिकुला में भी होता है ऐसा और मैग्म्योर में भी देखने को मिलता है। पेट में से है ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ ऐसा वाला फीलिंग आता है, पेट में नहीं आता, उसमें एनस में आता है, एनस पे जगह पे होता है, फीलिंग आती है, तो उसमें सैनिकुला मैग्म्योर दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग व्हिच पेयर्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इन्होंने स्पाइजीनिया रोबोटिक के लिए होती है, स्पाइजीनिया में होता है ना लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स होती है, तो उसमें अच्छा काम करती है। वेराइटा काम है वो ट्यूबरकुलिनम, ट्यूबरकुलर डायथिसिस होता है इसका, ट्यूबरकुलोसिस में भी वेराइटा काम अच्छा काम करती है। एलुमिना साइकोटिक नहीं होती है, वो सॉलिड मियासिन कवर करती है एलुमिना ज्यादातर, है ना। अमोनियम कार्ब हीमोरेजिक डायथिसिस है, पता ही है हमें, इसमें नाक में से ब्लीडिंग होता है ना, अमोनियम कार्ब में नेजल ब्लीड करता है, जैसे ही उसने मुंह धोया तो उसको नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अमोनियम कार्ब है हीमोरेजिक डायथिसिस की वजह से। तो आंसर क्या जाएगा हमारा सी। करेक्ट नहीं पूछा ना इन्होंने, करेक्ट है तीनों बाकी के, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंट्रीब्यूशन इज मोर ऑन रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। अभी पूछे कि कौन सा डॉक्टर है जिनका रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो वो गिब्सन मिलर थे। ये अपना रिपर्टरी में हो चुका है, ठीक है ना। गिब्सन मिलर ने रिलेशनशिप में काफी अच्छा अपना वो दिया है, योगदान था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्चिकम पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूरिन। कॉल्चिकम का यूरिन कैसा होता है, इंकी यूरिन होता है, हमेशा एक वर्ड याद रखना इंकी, है ना। इंकी यूरिन किसका होता है, कॉल्चिकम का होता है। इसमें बाकी भी अपन आगे ले सकते हैं कि डार्क कलर होता है और ब्लडी होता है, लेकिन मेनली क्या होता है इसमें इंकी वर्ड आ जाता है, तो अपने को कॉल्चिकम के बारे में सोचना है, ठीक है। कॉल्चिकम इंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्क्यूरीज इज एंटीडोट बाय ऑरामेट, हिपरसल, एसिड नाइट्रेट। ये तीनों से ही एंटीडोट होती है, ऑरामेट से भी होती है, हिपरसल से भी होती है, और एसिड नाइट्रेट से भी होती है, तो क्या जाएगा आंसर ऑल ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ द यूरिन, ग्रेट डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, यूरिन फ्लो स्टॉप एंड फ्लो अगेन फ्रॉम प्रोस्टेट एंड यूट्राइन अफेक्शन इज one of the features of ओनियम, बर्बेस वल्गैरिस, एप्रिस और सेबस सिल्टाटा। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक तो यूरिन प्रॉब्लम है और दूसरा है प्रोस्टेट की वजह से, ठीक है। तो एक तो क्या यूरिन प्रॉब्लम विद प्रोस्टेट डिसफंक्शनिंग, और एक हो गया साथ में यूट्राइन अफेक्शन भी इसमें आ रहा है, तो आंसर जाएगा हमारा ओनियम। सेबस सिल्टाटा में भी ये होता है कि अपना प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है,
लेकिन इसका जो यूरिन है ना वो इस तरीके का नहीं होता कि पहले फ्लो हुआ फिर रुक जाएगा फिर फ्लो होगा। तो ये जो है ना रुक करके आना आना रुकना ये चलता है, वो कोनियम में चलता है। ये प्रैक्टिकली पेशेंट भी हमारे पास में इसी तरीके से बोलता है कि पेशेंट आता है, थोड़ा सा यूरिन आता है फिर रुक जाता है, फिर आता है फिर रुक जाता है, तो वो किसमें होता है? कोनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोराइजा एंडिंग इन डायरिया। डायरिया में मतलब उसको जुकाम हुआ और फिर लास्ट कैसे होगा? उसको जैसे डायरिया होगा उसके बाद उसका जुकाम अपने आप ही चला जाएगा, उसको बोलेंगे कोराइजा एंडिंग इन डायरिया। तो ये होता है सेलेनियम में, ठीक है। ये बिल्कुल टिपिकल फीचर है, कोई याद रखना है कोराइजा, ये आएगा क्वेश्चन। कोराइजा एंडिंग विद इन डायरिया इज अ सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियाटिका पेन वर्स स्टैंडिंग एंड रेस्टिंग ऑन फ्लोर। जमीन पे लेटने पे उसको आराम मिलता है और खड़ा रहेगा तो उसका पेन बढ़ जाएगा शियाटिका का। तो आंसर है वेलेरियाना, वेलेरियाना, ठीक है ना। रस्टॉक्स का तो आपको पता ही है, रस्टॉक्स में अपन जब उठते हैं बैठते हैं तो दर्द ज्यादा होता है, कंटिन्यू चलते तो आराम आ जाता है उसको, है ना। ऑस्टिकम का है तो वो भी रूमेटिक अफेक्शन है लेता है, उसमें जनरली क्या होता है? स्टिफनेस ज्यादा देखने को मिलती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर्स ये आया है ना ऑस्टिकम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स, ये तो होता ही है। टेंशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, एक आता है ना शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर और शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, ये दो चीजें कॉस्टिकम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स में अमोनियम म्योर, कॉस्टिकम, सिमेक्स, ग्लूएकम और नेट्रम, ठीक है। इसमें जनरली मेडिसिन आती है नेट्रम, अमोनियम का म्योर और कॉस्टिकम, तीन ज्यादा आती है। ठीक है, इसका अपना आंसर क्या जाएगा? वेलेरियाना। वेलेरियाना में क्या होता है? स्टैंडिंग पे एग्रावेट करता है और जमीन पे लेटने पे उसको आराम मिलता है। इसका आंसर एक बेलेडोना भी है, याद रखिएगा। बेलेडोना और वेलेरियाना में ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है ना, शियाटिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एससी एलन व्हेन नक्सवामिक और सल्फर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, इसका आंसर क्या आएगा बताएंगे आप? इसका आंसर आएगा एस्कस, एस्कुलस, कोई नहीं पाया, एस्कुलस हिप, ठीक है ना। नक्स, और ये देखिए ऐसे अपने को लगेगा सोराइनम हो सकता है ना, क्योंकि सोराइनम में एंटी मैस्मेटिक ऐसा है, बट इसमें ये रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है ना उसमें दिया हुआ है। वेरी गुड, गुड गुड गुड, अच्छा लगता है ना, रिपीटेड रिपीटेड आ रहे हैं तो आप लोग आंसर कीजिए, बताइए, ठीक है, बिना देखे। कंप्लेन ऑफ द इमेजिनरी ऑर्डर, ये क्या है मैं क्वेश्चन, मैं यहाँ पे हाथ लगा लेती हूँ। इमेजिनरी ऑर्डर बिफोर द नोज एज ऑफ हेरिंग और मस्क, बता सकते हैं फटाक से आंसर? फास्ट फास्ट, अपन फास्ट फास्ट करेंगे, आंसर भी फास्ट आना चाहिए। एग्नस, जहां पे मस्क वर्ड आ गया ना, मस्क ऑर्डर, और ऑर्डिनरी इमेजिनेशन मतलब और इमेजिनरी स्मेल होती है, हाँ वेरी गुड, एग्नस, है ना। इमेजिनरी स्मेल होती है, रियल में नहीं होता, उसको उसको उसका फील होता है, जस्ट लाइक डेल्यूजन, है ना। बैलेटोना में बेटर बाय स्टैंडिंग, बट शियाटिका के केस में उसको स्टैंडिंग से एग्रावेट होता है और जमीन पे लेटने पे आराम मिलता है, ठीक है। Violent, next question. Violent stitches is in upper left chest, below the scapula, extend to the neck. देखिए इसमें क्या है, इसमें वैसे जो मेडिसिन में दिया गया वो थेरेडियन मेडिसिन के अंदर एलन नोट में दिया गया है, लेकिन साइड में जो लिखते हैं ना उसमें है सल्फर है, तो सल्फर है इसमें और थेरेडियन, दोनों मेडिसिन में ये चीज होती है। अपर चेस्ट पे, अपर लेफ्ट चेस्ट पे पेन होगा, फिर पीछे की तरफ स्कैपुला में होगा और जाएगा नेक की तरफ जाता है, ठीक है। और स्टिचिंग पेन होता है, सल्फर और थेरेडियम दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूल हार्ड राउंड बॉल एज ऑफ, ये आप इजीली बता सकते हैं, चैलिडोनियम प्लम्बम ग्राफाइटिस, ब्रायोनियम प्लम्बम ग्राफाइटिस, चैलिडोनियम प्लम्बम ओपियम, ओपियम सिलिका और थूजा। तो इसमें इन्होंने क्या बोला? हार्ड राउंड बॉल, बॉल लाइक स्टूल जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें मार्क होता है? चैलिडोनियम प्लम्बम और ओपियम में, ठीक है ना। इसमें थूजा नहीं आएगा, इसमें ग्राफाइटिस नहीं जाएगा, ब्रायोनियम में भी बॉल लाइक नहीं होता, इसमें हार्ड स्टूल होता है बट बॉल लाइक नहीं होता, ग्राफाइटिस में नहीं होता। अपना आंसर जाएगा सी।
कैलिडोनियम, लंगम और ओपियम में होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड इफेक्ट ऑफ द सप्रेशन सेक्सुअल suppress sexual desire and suppress menses or from excessive indulgence are found in, दोनों चीजें हैं, सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर भी है और एक्सेसिव इंटेलिजेंस भी है, तो दोनों की वजह से बैड इफेक्ट होता है, तो आंसर जाता है कोनियम। ठीक है ना, लिलियम में एक्सेस में होता है, इसमें सॉरी सप्रेशन में होता है, और कोनियम में दोनों चीजें हैं, एक्सेस भी है और सप्रेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रस्ट ऑफ सीम इंडिकेटेड बट फेल टू क्योर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं क्योंकि ये सब रिलेशनशिप से आए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। रस्ट ऑफ अगर फेल हो जाती है अर्टिकेरिया के केस में तो कौन सी मेडिसिन जाएगी, बोविस्टा। ये प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा काम करती है। बोविस्टा में क्या होता है, सिंपली स्ट्रेच यू करेंगे ना तो उस पे लाइन बन जाती है, यू पेशेंट जब उंगली से यू करके दिखाता है तो उसको यू उभर जाएगी लाइन, तो उसके लिए बोविस्टा बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आपको इस तरीके से याद रह जाएगा कि बोविस्टा, मैंने आपको ये एग्जांपल इसीलिए दिया है कि बोविस्टा ऐसी कंडीशन में काम करती है, तो इसका मतलब अर्टिकेरिया में काम करेगी ना। अर्टिकेरिया में क्या होता है, ये तो होता है कि एलर्जिक वो है, थोड़ा फिर आया तो रैशेस आ जाएंगे। रस्ट ऑफ करती है, रस्ट ऑफ फेल होगी तो कौन करेगी, ये जाएगी अपनी बोविस्टा। क्योंकि ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, ऑर्डर है, तो आपको याद नहीं रह पाएगी, बट इसको आपको इस तरीके से याद रखना है कि बोविस्टा का टिपिकल फीचर है। बहुत सीनियर्स है ना वो यूज करते हैं बोविस्टा अर्टिकेरिया में, हम लोग तो जनरली लेते ही नहीं थे, बहुत बार मैंने बाद में देखा कि बहुत अच्छा काम करती है वो, बट उसका टिपिकल फीचर है। यू स्क्रैच कीजिए, यू क्यू लाइन बन जाएगी, आपने यहाँ पे एस लिखा, एस बन जाएगा, जो आप करेंगे ना वैसे वैसे लिख जाता है, तो वो चीज होती है बोविस्टा में होती है। ठीक है, तो ये रस्टॉक्स अगर फेल हुई तो कौन जाएगा, बोविस्टा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिगो व्हेन मूविंग स्लोली बट नॉट व्हेन टॉकिंग टेकिंग वायलेंट एक्सरसाइज। देखिए बहुत जोर से एक्सरसाइज करेगा तो उसको चक्कर नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करेगा तो चक्कर आएंगे, तो आंसर जाएगा हमारा मिलीफोलिया। मिलीफोलिया में भी है ना, धीरे धीरे ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग इतनी हुई नहीं है जितना उसको एग्जॉस्ट फील होता है। ठीक है, ये सारे सिम्टम मिलीफोलिया में थे, क्वेश्चन भी आए थे यहाँ से। ठीक है, ये रिवीजन करने का तरीका है, कंटिन्यू कर करेंगे तो बड़ा मजा भी आएगा और आपको याद भी रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ सैक्रम। सेंसिटिवनेस इतनी ज्यादा है कि वो पिलो को टच भी नहीं कर सकता, पिलो टच भी करेगा ना उसके बैक, लोअर बैक एरिया पे, तो उसको पेन होता है बहुत ज्यादा, तो मेडिसिन जाती है लोबेलिया इन्फेंटा। इन्फेंटा ये आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, इन्फेंटा। इन्फेंटा किस वर्ड से बना है, इन्फेंट से बना है। इन्फेंट बिल्कुल छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो इसका जो बैक होता है वो भी बिल्कुल डेलिकेट होता है। ठीक है ना, वो पिलो तक को भी टच नहीं कर सकता, पिलो को टच करेगा तो उसको प्रॉब्लम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थराइटिक नोडोसिटीज ऑफ जॉइंट स्पेशली इन द फिंगर। फिंगर जॉइंट पे अगर आर्थराइटिस है तो मेडिसिन जाती है स्टेफ। स्टेफ के अलावा और भी मेडिसिन है, वो है कोलोसिन, कॉल्चिकम और लाइकोपोडियम, स्पेशली फॉर फिंगर्स, है ना। तो वो और ग्रेट जॉइंट्स का नहीं है, फिंगर्स के लिए है, फिंगर्स के लिए अगर आता है ना, और नोडोसिटीज बनी हुई है, सिर्फ पेन नहीं है, वहां पे गांठें भी बन जाती है जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में ना, इनमें गांठें बन जाती है। तो मेडिसिन से चार है, चारों आपको याद रखनी है, स्टेफ, कोलोसिन, कॉल्चिकम और लाइकोपोडियम। सॉरी कोलोसिन नहीं, कोलोफाइलम, कोलोफाइलम, कॉल्चिकम, लाइकोपोडियम और स्टेफ। ठीक है, ये चारों आपको याद होनी चाहिए, CCLFs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईज। ठीक है, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन जो है ये बॉडी में दिया गया है, एपिस में होता है। ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज तो बेलेडोना में भी, एपिस में भी होता है, पर्सिकुलर काली बाई सब में होता है। काली बाई का तो आपको पता ही है, डिस्चार्जेस बिल्कुल अलग होते हैं, तो इसमें सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज कम देखने को मिलता है। पर्सिकुलर में मिलता है तो उसके अंदर पस, ग्रेनी शैलो पस होंगे, लेकिन जो ये वर्ड है ना सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज, ये एपिस में है, बॉडी में दिया हुआ है ये चीज। बेलेडोना में फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, ये आप लोगों को बताइए। ठीक है ना, नेक्स्ट, during pregnancy unable to drink water, sight of it causes vomiting, must close her eyes while bathing is a symptom of। ये आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको बताया बेटा फास्फोरस, इसका सिंपल आपको याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको। फास्फोरस का इतना होता है, हर जगह होता है, ऐसे नहीं सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है, डिस्मेनोरिया में भी होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है उस वक्त भी होता है। वो पानी को देखने से भी उसको वॉमिट होता है, वॉमिटिंग हो जाता है, और अगर उससे पानी ले लिया तो वो यूं क्यों पूरा तो बाहर निकाल देता है।
ठीक है। और वैसे ही आर्सेनिक में भी जाते हैं सिम्टम, लेकिन वो जाता है गैस्ट्रिक ट्रबल से, मतलब अगर उसको कोई फूड पॉइजनिंग हुई है तो ये सिम्टम जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी है और डिस्मेनोरिया ऐसी कंडीशन में है तो फॉस्फोरस जाता है। ठीक है। इसमें पानी पीते ही उसको वॉमिट हो जाएगा, और पानी को देखने से भी हाइड्रोफोबिया जिसे हम बोलते हैं ना, तो हाइड्रोफोबिया की एक मेडिसिन और भी अच्छी है, आपको पता ही है, लाइसिनम। पता है ना, लाइसिनम है। तो बस आपको दोनों याद रह जाएंगे, फास्फोरस है और लाइसिनम है, दोनों हाइड्रोफोबिया के लिए। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी को देखते ही उसको डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियोपैथिक एंड ट्रॉमेटिक टेटनस। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इडियोपैथिक एंड ट्रॉमेटिक टेटनस brought on or aggravated by slight breathing of air from a person passes is a symptom of। जैसे ही वो बिल्कुल हल्का से भी सांस लेगा ना तो उसको प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और ये ट्रॉमेटिक टेटनस है। तो ये आंसर जाएगा फिजियोस्टिग्मा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अपन जनरली ट्रॉमेटिक वर्ड देखते हैं तो एकदम से आर्निका अपने दिमाग में दौड़ती है ना, आर्निका वगैरह का लुटा, ये है ना, ये ट्रॉमेटिक में जाती है, लेकिन ये इसका आंसर है फिजियोस्टिग्मा। इसमें एक सिम्टम और होता है, वो भी क्वेश्चन आता है फिजियोस्टिग्मा के ऊपर कि एयर पासेस फ्रॉम वजाइना, ये क्वेश्चन आता है, और उसका आंसर भी फिजियोस्टिग्मा ही है। ठीक है ना, ये भी आया नहीं अपने यहाँ पे इसमें, बट ये आया हुआ है क्वेश्चन आपके इसमें आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रॉमेटिक टेटनस है, तो इसमें कौन सा आंसर है, फिजियोस्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग सोर पेन इन heel when sitting, standing or walking in open air is found in बर्निंग सोर पेन इन heel। देखिए आंसर इन्होंने दिया एगेरिकस, कॉस्टिकम और साइक्लिमन, फाइटोलगा, आर्निका और मैनियंथिस, कॉस्टिकम, आर्निका और मैनियंथिस, फाइटोलगा, कॉस्टिकम, क्यूप्रमेट, एगेरिकस, कॉस्टिकम और साइक्लिमन। इसका आंसर ये वाला है। बर्निंग सोर पेन होता है, और साथ में इसमें अपन ये थोड़ा सा और भी याद रख सकते हैं, इसमें वेरेलियाना भी आती है और एगेरिकस, कॉस्टिकम और ये आती है, कॉस्टिकम, वेरेलियाना, फाइटोलगा, एगेरिकस और साइक्लिमन। ये पांच मेडिसिन है जो बर्निंग सोर पेन होता है इसमें हील में। ठीक है, और कब होता है, जब वो खड़ा रहेगा, बैठेगा, चलेगा ठंडी हवा में, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, एगेरिकस, कॉस्टिकम, वेलेरियाना, फाइटोलगा और साइक्लिमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूमेटिज्म ऑफ द शोल्डर जॉइंट और एट इंसर्शन ऑफ द डेल्टॉइड aggravated from the rising arm laterally is a symptom of। देखिए ये सिम्टम है ना, इसमें ये भी क्वेश्चन यहाँ दिया रूमेटिज्म ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इंसर्शन ऑफ द डेल्टॉइड है ना, और या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है रूमेटिज्म ऑफ द डेल्टॉइड मसल, है ना। तो अगर डेल्टॉइड वर्ड आ गया और शोल्डर जॉइंट का वर्ड आ गया तो आंसर आता है सिफिलिना। ठीक है, इसमें इसको रेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, पेशेंट हाथ आगे नहीं उठा पाता। शोल्डर जॉइंट से सिफिलिना। ठीक है, रूमेटिज्म में शोल्डर जॉइंट और डेल्टॉइड की बात आएगी, दोनों में से कोई भी वर्ड आता है तो आंसर आएगा सिफिलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजिशन ऑफ द पेरोनिचिया इज फाउंड इन। पेरोनिचिया मतलब क्या होता है, जो नेल्स, नेल बेड होता है ना, नेल्स की सराउंडिंग वाला एरिया, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे रेडनेस आती है, पस भी बन जाती है आपका। तो उसके लिए आंसर मेडिसिन आती है, वो आती है डायस्कोरिया वेलोसा, वेलोसा। ठीक है, डायस्कोरिया वेलोसा मेडिसिन फिलॉन में काम आती है। फिलॉन अर्ली व्हेन पेन are sharp and agonizing, when pricking is first felt, nails brittle, disposition to the peronecia। तो ये हिपर्सफ में भी देते हैं अपन, अगर पस बन रही है तो हिपर्सफ में लेंगे, और अगर पस नहीं बनी रूमेटिज्म अल्टरनेटिव टू अस्थमा का आंसर है, वो उसका नाम बताती देखिए आपको, उसका नाम भी जैसे ये अल्टरनेटिव समथिंग।
ये रेयर मेडिसिन है, मैं आपको बताती हूँ अभी इसका, है ना, मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट हो रहा है ये नाम। आर्टिकुलेंस, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल दिमाग से आउट हो रहा है ये, बट ये पढ़ा हुआ अच्छे से याद है, बट अभी दिमाग से मेडिसिन का नाम आउट हो रहा है। मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। डिस्पोजिशन ऑफ द पेरोनिटिया इज फाउंड इन, ये हो गया हमारा डायोस्कोरिया वेलोसा, वेलोसा, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी मेडिसिन है हिपरसल्फेट, हिपरसल्फेट में पस होती है, इसमें पस नहीं होगी, रेडनेस बहुत ज्यादा मार्क होगी, तो अपन जाएंगे इधर डायोस्कोरिया की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलेंट कंजेस्टिव एंड नर्वस हेडेक, एपिस्टेसिस अफोर्ड relief, sorry, epistaxis efforts relief is found in violent condition है, nervous headache है, ठीक है, और साथ में epistaxis है, तो मेलिलोटस मेडिसिन है, मेलिलोटस, ये हम पढ़ सकते हैं इसका। हेडेक विद रैशिंग, वॉमिटिंग, सेंस ऑफ द प्रेशर ओवर द ऑर्बिट, आंखों के ऊपर प्रेशर फील होता है, पैलर, कोल्ड हैंड एंड फीट, ब्लैक स्पॉट बिफोर आईज, तो ये किसमें काम आ गई मेलिलोटस, ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा में भी काम आती है ये। अर्टिकुलर यूरेंस बॉनिक में दिया हुआ है, एलन में भी है, रूमेटिज्म ऑल्टरनेट मतलब अस्थमा, ये वाला है ये। स्टिक्टा, वो स्टिक्टा करके ना, स्टिक्टा, स्टिक्टा करके मेडिसिन का नाम है ना, पूरा नाम याद नहीं है ना मुझे भी, स्टिक्टा पल्मोनरी क्या है, स्टिक्टा करके ही है नाम मेडिसिन का, मतलब पूरा नाम नहीं बता पा रही मैं, इसका एक वर्ड है वो ही है इसका, जो आप बता रहे हैं रूमेटिज्म विद अस्थमा, ये उसमें अल्टरनेट होता है, इनफैक्ट विद नहीं होता, अल्टरनेट होता है उसमें, रूमेटिज्म अल्टरनेट विद अस्थमा ऐसे करके होता है। हाँ, ये आपने सही कहा, अल्टरनेट विद अस्थमा, स्टिक्टा है इसका आंसर, ठीक है ना। मेरी लोटस का पढ़ रहे थे हम, तो मेरी लोटस में देखिए एक चीज है, ग्लूकोमा में भी काम आएगी, अगर बाई चांस अपने पास पेशेंट इनडायरेक्टली आ जाए, ब्लैक स्पॉट फ्रॉम द बिफोर द आईज, ये ग्लूकोमा की कंडीशन में होता है, साथ में आंखों के ऊपर प्रेशर फील होता है, ठीक है। ये हम मदर टिंचर भी यूज कर लेते हैं जनरली। हैवी ऑप्रेस्ड फ्रंटल थ्रॉबिंग, undulated sensation in the brain, sick headache, relief by epistaxis और मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, हेडेक रिलीव बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो और एपिस्टेसिस, तो इसका आंसर जाएगा मेलिलोटस। फुलनेस ऑल ओवर हेड, eyes heavy, dull sight, want to close them tightly for relief, neuralgia around and over right side of the head and neck, scalp sore, tender to touch, ठीक है, ये सारा बॉडी में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, सर के अंदर भारीपन होगा, मेलिलोटस, लोटस भरा हुआ है इसके अंदर, पूरा सर बिल्कुल भर गया है पूरा। हाँ, स्टिक्टा पल्मोनरी यही है ये, ठीक है, ये मेडिसिन का नाम है जो रूमेटिज्म ऑल्टरनेटिव अस्थमा है, ठीक है। ठीक है, तो मेलिलोटस में क्या होता है, इसमें सर बिल्कुल भारी होगा, आंखों में भारीपन आएगा, और उसके उसके आंखों के सामने काला अंधेरा आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, उसको जैसे ब्लीडिंग, सर में हेडेक है, हेडेक का कैसे रिलीफ होगा, या तो मेंस्ट्रुअल फ्लो से या फिर नेजल ब्लीडिंग से, ठीक है, उसको रिलीफ मिलता है, तो ये मेडिसिन जाती है हमारी मेलिलोटस, ठीक है। एक ये भी आप याद रखिएगा, इसी में मतलब इन्होंने क्वेश्चन में नहीं आया हुआ, बट ये आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है पहले तो अभी, ही कम्स फ्रॉम स्पाइन, इसमें फॉस्फोरस आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पाइन के इसके मतलब स्पाइन के बिल्कुल आगे पीछे वहां पे हीट फील होती है बहुत ज्यादा, तो वो जैसे हीट के लिए तो हमें पता है, टायर्ड ऑफ हीट तो हमें पता ही है, टायर्ड जो बर्निंग, टायर्ड ऑफ बर्निंग जो है उसमें तो पता ही आर्सेनिक है, फास्फोरस है,
और सल्फर है ना। लेकिन ये जो हीट होती है ना उसके स्पाइन के ऊपर नीचे हीट फील होती है, ये होता है फास्फोरस। ये क्वेश्चन आता है। और साथ में कोल्डनेस ऑफ ऑक्सीडेट, ये जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है ना एलन की नोट्स के अंदर, ये गॉथिक में लिखा है बट एलन में भी इस तरीके से लिखा हुआ है, उसमें से क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आएगा भी, ये हीट कम्स फ्रॉम द स्पाइन एंड कोल्डनेस ऑफ द ऑक्सीडेट, तो आंसर जाएगा फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा में भी एक एक दो दो क्वेश्चन ले लेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट फ्रॉम सडन इमोशंस फियर फ्राइट एंड जॉय आर फाउंड इन Causticum, Coffea, Gelsemium, Causticum, Gelsemium, Ignitia, Ignitia, Phosphorus, Natramium, Aconite, Ignitia, Coffea। देखिए इन्होंने एक वर्ड बोला है, वो बोला है सडन, एलिमेंट फ्रॉम सडन इमोशंस। इमोशंस फियर फ्राइड, ये वर्ड अगर आ गया तो हम सोच सकते हैं कि इग्निशन नेट्रमियर जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सडन इमोशन आ गया तो यहाँ पे इग्निशन नेट्रमियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉस्टिकम, कॉफिया एंड जेल्सिमियम। ठीक है, ये वर्ड का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वर्ड आने की वजह से ये थोड़ा सा कम हो गई, वरना तो इमोशन फियर फ्राइट में तो ये आती है, फियर फ्राइट से ज्यादा इमोशन जॉय, इनके लिए तो ये इग्निशन एटम बहुत अच्छा काम करती है। इग्निशन एटम का जनरली क्या वर्ड रहेगा, लव, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशंस, है ना, ये वर्ड ज्यादा रहेंगे इग्निशन एटम में आपके लिए। नेक्स्ट आता है डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड व्हिच desire to be magnetized which relief is are symptom of सिलिका और फास्फोरस, दोनों में होता है ये डिजायर टू बी मैग्नेटाइज। उनको अच्छा लगता है कि वो लोग एक होता है ना कि लाइमलाइट में रहना, जैसे बोलते हैं लाइमलाइट में रहना, तो उनको अच्छा लगता है लोग उनको अट्रैक्ट करें। मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होना पसंद करते हैं कि वो लोग उससे अट्रैक्ट हो या लोग उनको अट्रैक्ट करें, तो वो लोगों से अट्रैक्ट हो, मतलब लोग उनसे अट्रैक्ट हो, जब उनके पास में जाए तो डिजायर टू बी मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटाइज होना चाहते हैं वो, है ना। तो लोग उनको देखते हैं अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है, उस तरीके का है ना, तो वो दोनों में होता है, सिलिका में भी होता है, फास्फोरस में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कफ विद सॉल्टी एक्सपेक्टोरेशन इज सिम्टम ऑफ लाइकोपोडियम और सीपिया। इसमें लाइकोपोडियम, सीपिया, फास्फोरस, पांचों मेडिसिन है, याद रख लीजिएगा। कफ विद सॉल्टी एक्सपेक्टोरेशन, आर्सेनिक, लाइको, फास्फोरस, पल्स, सीपिया, पांच मेडिसिन है फर्स्ट ग्रेड। बाकी मेडिसिन तो और भी बहुत है, एम्ब्रागिसिया भी है, कैविया भी है, बट जो फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है ना वो है, और जनरली ये मेडिसिन आती है फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन का ही आता है। तो ये पांचों आप याद रख लीजिएगा, आर्सेनिक, लाइको, पल्स, सीपिया। ठीक है, इनमें सब में सॉल्टी एक्सपेक्टोरेशन होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है एक्सपेक्टोरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिएंटेरिया। ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ये वही सिंपल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ऑल्टरनेट किसमें होता है, काली सेल, एप्रोटिनम, ये पढ़ा हुआ है क्वेश्चन अपना, एरोफोसा, सिना, आंसर है एप्रोटिनम। ठीक है ना, ये तो पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अडेप्टेड टू द स्ट्रूमस constitution, glands enlarged, indurated, serous और ओपन कैंसर, आंसर है एपिस। एपिस जो है ना वो स्क्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, साथ साथ में इसमें ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि ओवरी में भी था, और इसकी जो और ग्लैंड्स होती है पैरोटिड ग्लैंड उनमें भी इंड्यूरेशन मिलता है, तो एपिस बहुत अच्छा काम करती है। और साथ साथ में ये कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है एपिस। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें कवर होती है, एपिस में कवर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉपसी आफ्टर सप्रेस्ड स्वेट, सप्रेस्ड इरप्शंस और एक्सपोज टू कोल्ड। तो आंसर जाता है हमारा डल का हमारा। सप्रेस्ड इरप्शंस आने के बाद में ड्रॉपसी आ गई है तो डल का हमारा। डल का आफ्टर सेपरेशन ऑफ द perspiration eruptions तो आती है डल का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसेशन ऑफ द ग्रोइंग लार्जर इज एवरी डायरेक्शन। ये प्लेटिना इसका देखिए माइंड में दिया हुआ है रूबिक, उसका ऐसा फील होता है कि वो बहुत बड़ी है, बहुत हाइट पे है और सब लोग बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, मतलब जैसे जो लोग हैं ना उसको ऐसा लगता है छोटे छोटे से खिलौने टाइप के हैं, कीड़े मकोड़े टाइप के है ना। जैसे गाड़ियां होंगी तो भी छोटी सी गाड़ी की मतलब गाड़ी की वैसे बोलेगी, लोगों के लिए भी ऐसे बोलते चिल्लर है बिल्कुल छोटे छोटे से लोग ऐसे तरीके का ना। तो ये चीज क्यों होती है क्योंकि उसके अंदर ये सेंसेशन होता है, उसको लगता है हर चीज बहुत बड़ी होती है, मतलब उसके अंदर हर चीज बड़ी होगी, वो बड़ी होगी नहीं हॉटी की वजह से नहीं होता। ये एक्चुअली उसका ये उसमें एक डेल्यूजन होता है, उसको ऐसा लगता है कि डेल्यूजन इनलार्ज करके रूब्रिक है और उसमें भी रूब्रिक के सब रूब्रिक में जाते हैं कि बॉडी इनलार्ज, मतलब उसकी पूरी बॉडी के हर पार्ट इनलार्ज हो जाते हैं, उसका ऐसा फील होता है ना। तो और वो बहुत बड़ी है, वो बहुत हाइट पे है, अब वो बहुत हाइट पे है तो और बाकी के लोग क्या मिलेंगे, जब बहुत हाइट से आप देखोगे तो छोटे लोगों को बिल्कुल छोटे दिखेंगे लोग, जब अपन एरोप्लेन से देखते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से दिखते हैं, तो वो बाकी लोगों को क्या समझते हैं छोटे छोटे, क्यों समझते हैं क्योंकि उसमें डेल्यूजन ग्रेड होता है, वो अपने आप को ग्रेड समझती है, ईगोटिज्म होता है, दैट्स व्हाई वो अपने आप को बाकी लोग उसको छोटे लगते हैं। तो बाकी लोग छोटे लगेंगे, वो हर डायरेक्शन में अपने आप को क्या फील करती है, वो बहुत बड़ी हो गई है, तो ये मेडिसिन प्लेटिना है, ठीक है। और आउट ऑफ इगोटिज्म और डेल्यूजन ग्रेड, इस वजह से वो उसको ऐसा ही सेंसेशन होता है कि वो बहुत हर डायरेक्शन में बड़ी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है द स्किन फील कोल्ड टू टच येट द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट कवरिंग। ये आपने को पता ही है सिकल का, इसमें क्या है कोल्ड टू टच तो क्यों है क्योंकि उसकी जो वाइडल एनर्जी है, हाँ एरोगेंस भी होता है बट एरोगेंस है हॉटीनेस है वो यहाँ अभी एप्लीकेबल नहीं है। एरोगेंस हॉटीनेस जो होती है ना प्लेटिना की वो दिखती नहीं है, एरोगेंस होने के बाद में भी वो अपने आप को माइल्ड शो करती है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है। एरोगेंस कभी भी आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पे ईगोटिज्म अगर वर्ड आ गया ना तो आप क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, ईगोटिज्म वर्ड आ गया तो आप इजीली उसको जाइए प्लेटिना पे। ईगोटिज्म के साथ में सॉफ्टनेस होती है, इंपॉर्टेंट इज दैट, है ना। ईगोटिज्म के साथ में एरोगेंस है ना, वो प्लेटिना में कम देखने को मिलती है, वो आपको रेड रंग में सल्फर में इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दैट्स व्हाई ये अब बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से अपने आप को सुपर है, बिल्कुल सुपर है, सुपर ऊपर ऊपर है अपने आप में, और इनलार्जमेंट है, डेल्यूजन्स भी इसको इसी तरीके के होते हैं और इसी वजह से उसके दूसरे लोग तो छोटे लगते हैं, है ना। तो ये इस तरीके का कोई भी रूब्रिक आता है ना जिसमें ये आता है कि वो बड़ी है बाकी लोग छोटे, तो उसमें फिर पहले नंबर पे मेडिसिन प्लेटिना जाती है। एक अभी मैंने आपको स्टिक्टा बताया, सॉरी मैं चेंज करूंगी, ये बिल्कुल सही बताया टैगेजी ने। रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विद अर्टिकेलिया होती है, अर्टिकेलिया होते हैं उसमें अर्टिकेलिया यूरेंस है, हाँ ये सही है। और दूसरा रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विद अस्थमा, उसके लिए मेंसेस ऑनलाइन लाइट, ये हमने पढ़ा था ना अमोनियम कार्बोनेट। पहले मैं एक बार पहले वाला कवर कर देती हूँ। रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विद अर्टिकेलिया, वो अर्टिकेलिया यूरेंस में है, और रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विद अस्थमा जो है वो स्टिक्टा में, ठीक है ना। ये कंफ्यूज नहीं होने का, ये यही है। और अभी क्या क्वेश्चन है, देखिए सोनिया अभी अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल उस पे चल मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं इसमें क्या बोला है उन्होंने कि कार्बन रिंग है जो पहले छोटी थी अब बड़ी हो रही है, तो उसमें अपन अगर रूबी की तरफ से जाएंगे ना तो इसमें डेविजन इलाज पे जाएंगे, कार्बन रिंग आ रही है, कार्बन रिंग का मतलब क्या है उसके लिए डॉट्स है प्रॉपर रिंग है, तो वो उस पे देखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपन जाएंगे, तो ये क्या है थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगा। अभी अपने एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो अभी हम थियोरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हमें भी थ्योरी पे ज्यादा जाना है क्योंकि हमारा पर्पस है एग्जाम में पास होना है ना। फिर प्रैक्टिकल भी हम कर लेंगे, अभी एमडी के लिए भी एग्जाम्स होंगे, एमडी का भी करेंगे, प्रैक्टिस तो करनी है, तो ये अपन थोड़ा बाद में कर पाएंगे, अभी इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम ये डिस्कस कर पाए। थ्योरी के लिए आप कुछ पूछें मैं बताऊंगी, प्रैक्टिकली हम कभी और तो भी कर लेंगे, ठीक है। अभी टाइम कम है, अभी फोकस हमारा सबका किस पे है, 26 तारीख पे होगा, ठीक है।
हाँ, बोविस्टा में भी होता है ये। 3-4 मेडिसिन बताई थी ना, नाइट में ब्लीडिंग नाइट में होती है, उसके लिए 3-4 मेडिसिन थी। ये तो होगी अपना, क्लियर है। कोल्ड टू टच तो क्यों होता है उसमें, क्योंकि उसकी वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स जो होता है वो कम होता है, इसलिए वो स्किन तो उसकी कोल्ड होती है। लेकिन वो पर्सनैलिटी कौन है, हॉट है, तो इस वजह से उसको कवरिंग पसंद नहीं होती, तो सिंगल कवर है, ठीक है ना। अमोनियम म्योर में है, अमोनियम कार्ब में नहीं है, और बोविस्टा में है, ठीक है ना। फ्लो जो नाइट में एग्रावेट होता है डॉक्टर प्रगति, बोविस्टा में ये, और साथ में अमोनियम म्योर है, अमोनियम कार्ब नहीं है। और उसका अपोजिट जो था वो क्रियोसोल था। हाँ, वेरी गुड। म्योर में है और बोविस्टा में, अमोनियम म्योर में है, बोविस्टा में है। और इसका अपोजिट जो था वो था अपना क्रियोसोल था, ठीक है ना। और कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है? अपने पास में 1-2 मिनट है। एक दो मैं क्वेश्चन और लेना चाहूंगी। अभी मैं 35 का टारगेट लिया आज का, तो 35 ही करते हैं, साथ में अपन एक्स्ट्रा भी करते हैं। एलन, मेरी एलन ग्रुप में से ही बता रहे हैं हमको। एक ये तो मैंने आयोगा भी है, ल्यूकोरिया रिलीफ आफ्टर, ल्यूकोरिया आफ्टर एवरी यूरिनेशन। चलिए बताइए आंसर। अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, अपने पास में 2-3 मिनट है अभी। बताएंगे फटाफट फटाफट से। हुआ हुआ है क्वेश्चन, ल्यूकोरिया आफ्टर यूरिनेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं, आंसर सिर्फ अमोनिया में और नहीं है, बोविस्टा भी है। किसने बताया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या? आंसर दोनों जाएंगे, बोविस्टा भी आएगा और अमोनिया में और भी आएगा इसका आंसर। नाइट ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ग्रेविटी नाइट है ना, उसमें दोनों आंसर जाएंगे। अपने को आंसर दोनों पे ही करना है। अगर अपने पास में ऑप्शन थर्ड ऐसा है, बोथ ऑफ देम, तो फिर अपने को बोथ पे करना है। दोनों ऑप्शन दिया है तो फिर आप दोनों में से कोई भी टिक कर दीजिए। बट आप उस पे अमोनियम म्योर पे कर कीजिएगा, क्योंकि ना अमोनियम म्योर के अंदर दिया गया है और बोविस्टा में ब्रैकेट में मेडिसिन लिखी हुई है, इसलिए, है ना। क्योंकि मैंने आपको ये वाली बात पहले भी बताई थी मेडिका में। हाँ, इसमें आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का ऐसे रखना है, अमोनियम म्योर और बोविस्टा दोनों आ गया और तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम नहीं है ना, तो अपन फर्स्ट चॉइस अमोनियम म्योर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अमोनियम म्योर वाली मेडिसिन में ये दिया हुआ है, ब्रैकेट में इन्होंने फर्स्ट रेफरेंस में दिया है कि बोविस्टा भी है ना। और ऐसे ही हमारा पहले भी हो चुके हैं 2-3 क्वेश्चन में। आपको हमेशा ये देखना है कि जो वर्ड लिखा हुआ है जिस मेडिसिन में, तो फर्स्ट चॉइस उसको देना है। और अगर अपने पास थर्ड ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, ओ सॉरी बोथ ऑफ देम, तो फिर अपने को थर्ड ऑप्शन चूज करना है, उसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होगा। 114 पेज पे इसी का वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम फर्स्ट का है। 1 मिनट रुकिए, मैं लेके आती हूँ वॉल्यूम फर्स्ट। और बच्चों का जो काम है मंथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, स्नेहा का काल। क्वेश्चन नंबर है 143। मतलब में 5 दिन में 2 क्वेश्चन में 7 दिन, 2 क्वेश्चन में कितने दिन में 7 दिन में, ठीक है। 3 5 7 या 2 बच्चे 2 क्वेश्चन। इसमें की ब्लड उछालना है आचार्य चरण के अनुसार चॉइस, इसमें की ब्लड उछालना है। नोटिफिकेशन तो अलग है, ठीक है। पेज नंबर 114 पे इसमें की ब्लड उछालना है 24। दसों के अनुसार पूछे तो 64 होती है, ठीक है। दसों के अनुसार 64। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें की मात्रा प्रगति आपका सही नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 114 पे पेज नंबर 143 बता दें आप, बट ये क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके राइट राइट। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वर्स एट नाइट, इसमें बोविस्टा दिया हुआ है। नहीं, आंसर सी जाएगा, मैंने आपको बताया तो था इसका, बताया था ना मैंने आपको, इसको करेक्ट कीजिएगा, आंसर सी जाएगा। वॉल्यूम फर्स्ट में काफी सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मैंने आपको सही बताया था, क्योंकि मैथमेटिका में आंसर्स काफी सारे गलत हैं। हमें आंसर सी ही जाना है, क्योंकि बोथ 1 और 2 दोनों दिया हुआ है इन्होंने। आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। ओके, क्लियर है।
चलिए आज के लिए यहीं पे फाइंड आउट करते हैं अपन क्वेश्चन ऐसे लेते हैं अपने पास में थोड़ा टाइम है तो 35 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस तक करके, क्योंकि अभी रिपीटेड ही होंगे। और साथ में मैं चाहूंगी साथ में आपको थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए भी हैं बट इसमें बीकी इकोनॉमी में नहीं दिए हुए, तो वो भी अपन एक दो क्वेश्चंस ऐड करेंगे, ठीक है ना। और आपके साथ में कोई भी क्वेरीज होती हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा बीच में। ओके, और इसका आंसर सी ही है, बोथ ऑफ देम आएगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।